देखिए, रात का वक्त है, 10 बजने को है, रामबास मोहल्ला है और विधायक चिरंजीव राव आए हैं चुनाव प्रचार में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिता पुत्र ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है और ये पहला वो मंच है जहां पर इनसे पहले इनके पिता आकर के कार्यक्रम को संबोधित कर गए, कैप्टन अजय सिंह यादव, और अब आए हैं उनके बेटे चिरंजीव राव। तो आप इसी से रेवाड़ी के चुनाव का सिनेरियो समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिता पुत्र ने चुनाव प्रचार में अपनी जान फूंक रखी है। और ये रामबास वो मोहल्ला है जो लगातार इनके परिवार को यहाँ से जिताता है। 2019 के चुनाव में भी किस तरीके से कहें कि मोदी जी की लहर थी, पुलवामा था, बालाकोट था, तमाम बड़े बड़े भाजपा के दिग्गज आए और ऐसे में रेवाड़ी की जनता ने चिरंजीव राव को यहाँ से विधायक बनाया। हालांकि उसका कर्ज विधायक चिरंजीव राव उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे ये एक अलग विषय है, लेकिन अब 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और पिता यहाँ आ चुके, अब बेटा यहाँ पे पहुंचा है, तो अब जान लेते हैं क्या ये कर्ज उतार पाएंगे। 19 का कर्ज उतार दिया आपने? आज रामबास मोहल्ले में वैसे तो मेरा प्रोग्राम था 6 बजे का, अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ 9:30 बजे। मेरे पिता यहाँ आकर चले गए हैं, आधा पौना घंटा हो गया है, आधे लोग लौट गए वापस, पर इतना प्यार था जो मुझे यहाँ खींच लाया इनके प्यार में, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं आभार प्रकटना चाहूँगा हमारे सारे भाइयों का, कुशल का, सजन का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को कराया, हमारे भाई मोनू राव जी का। और जहाँ तक बात कही आपने कर्ज उतारने की, तो मेरा 7 जन्म गुजर जाएंगे तब भी मैं कर्ज उतार नहीं सकता मैं ये। इतनी भीड़, इतने पार्षद, इतनी महिलाएं बैठी है, आपको नहीं लगता अगर पिता और रुक जाते आधे घंटे तो पिता पुत्र की जोड़ी कुछ और कमाल करती? देखिए, उनको करीबन आधा पौना घंटा गए हुए, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत थे। मेरे भी आज सुबह से कार्यक्रम लगे हुए थे और ये कार्यक्रम मेरे ख्याल से 6 बजे का था और मैं 9:30 यहाँ पहुँचा हूँ। तो कहाँ आज कार्यक्रम करते? आज मेरे थे डूंगरवास गाँव में थे, आज रसगन गाँव में मेरा कार्यक्रम था, आज करीबन 9 गांव में मेरे आज कार्यक्रम थे। उसके अलावा 5 मेरे शहर में प्रोग्राम थे। 2 जगह तो क्योंकि मैं खुद नहीं पहुंच पाया, मेरे पिता वहां पर पहुंचे और यहाँ भी वो खुद आए थे, बट हमारे भाई मोनू राव जी माने नहीं, बोला आपको आना ही पड़ेगा। तो इनका पसीने तो देखो जी, आपको बताए हम तो किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे जो हमेशा गर्मी नहीं देखता, धूप नहीं देखता, उसको पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा गला भी बैठ गया, आप देख रहे हो। तो हम तो हमारी मेहनत करते थे, इंतजार कर रहे थे सुनने के लिए, आप आए 10 मिनट में, सब कहें मालाओं से आपका स्वागत हुआ, तमाम हुआ। नहीं लगता इनको समय देना चाहिए था आपको और 10-15-20 मिनट का? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी माताएं बहनें बहुत देर से यहाँ रुकी हुई थी, उनको बहुत जल्दी थी कि आपको पता है 9:30 का समय हो गया, किसी को खाना बनाना है, बच्चे इंतजार कर रहे थे, पति इंतजार कर रहे थे, उसके बावजूद भी ये रुकी हुई थी। तो मुझे इनका ध्यान रखना था। मेरा तो चलो एक ऐसा काम है, हमारा तो रात 2 बजे 3 बजे हमारा तो कोई हिसाब नहीं है, पर इनको तो अपने घर जाना था ना। तो ये बताइए, अब आपके यहाँ पर सचिन पायलट जी आ रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, किस तरीके का कल मेरे ब्रदर इन लॉ तेज प्रताप यादव जी आ रहे हैं खरखड़ा गांव के अंदर। सबसे पहले तो वो कल आ रहे हैं 4 बजे के आसपास खरखड़ा में, और परसों सचिन पायलट जी आ रहे हैं यहाँ पर, उससे अगले दिन दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, और लगातार ये कारवां अब चलता रहेगा। कल से जिसकी शुरुआत हो रही है। आपके पिताजी बता रहे थे, बोलो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की भी एंट्री हो सकती है, बड़ी डिमांड है यहाँ पर प्रियंका गांधी की। नहीं, मैंने कहा ना, अब शुरुआत हो गई कल से। तेज प्रताप यादव जी, जो बहुत लोगों की डिमांड नहीं आती कि भाई उनको आप बुलाओ, हम उनको टीवी पे देखते हैं, और वो कृष्ण भगवान के मेरी तरह बहुत बड़े भक्त हैं, तो लोगों की बहुत ये मन था कि भाई वो आएँ, तो कल वो आ रहे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, दीपेंद्र हुड्डा जी, सचिन पायलट जी आ रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पर आएंगे, अखिलेश जी से ही मेरी बात चल रही है। मुझे उम्मीद है कि उनका कार्यक्रम भी जल्द हमारे पास आ जाएगा। और सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी तो हमारे नेता हैं, उनमें से जो भी आए हमें तो बहुत खुशी होगी। हमारे नेता हैं जिन्होंने हमेशा हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा है। तो ये विधायक चिरंजीव राव है जो बता रहे हैं हर बड़े दिग्गज नेता वहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर ये जो जमावड़ा ये हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जाने कैसे थे,
जब आप पत्रकारों को 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंतजार हमने तो कराते हो। आपको इंतजार आज तो कभी नहीं कराया आपको इंतजार मैंने मोहनलाल जी। ये इंतजार नहीं कर रहे, मैं 1 घंटे से पिताजी नहीं, आपके भी मुझे चले मुझे गए। पता नहीं था ना कि आप यहीं हो, मुझे यहाँ पता होता तो मैं 1 घंटे पहले आ जाता। देखिए ये एचआर न्यूज का खौफ है। अगर पता होगा एचआर न्यूज आ चुका है तो समय पे आएंगे, अगर एचआर न्यूज को नहीं पता है तो ये आराम से आएंगे और जनता को कहीं ना कहीं इंतजार कराएंगे। और कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल मीठा होता है खलीराम जी। हाँ जी, सबर का फल मीठा होता है। और भाई की जनता कितने साथ है, कितनी लेट तक बैठी रसमलाई है। खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? हाँ जी, रसमलाई खाओ, आपकी रसमलाई पक्का खाओ। देख लेना। रसमलाई हमारी तरफ से रात के खाओ, 10 बज रहे हैं अब। 12 बजे भी खाओ आप रात को, क्या पक्का पक्का खाओ। खाओगे रसमलाई? बिल्कुल खाएंगे। चिरंजीवी राव जीतेगा भाई, जीतेगा भाई, जीतेगा चिरंजीवी राव। ये नारेबाजी लग गई है और ये तमाम लोग हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये महिलाएं देखिए यहाँ पर जो इंतजार कर रही थी, अब कार्यक्रम का समापन हुआ है और ये जाएंगे क्योंकि अभी इनका और भी प्रोग्राम है। जनाब आप क्या कहेंगे, चिरंजीवी राव को 2.5 घंटे लेट करना चाहिए था? नहीं, लेट क्या है, हो जाता है लेट। मान लो दुनिया भर के प्रोग्राम आपसे कितना प्यार है लगा आ जाइए। मैं पूछ रहा हूँ, आपको मजा आता है देरी में? ना देरी में मजा ऐसा है जी, इतने प्रोग्राम होते हैं उसमें लेट तो हो ही जाता है। हाँ, फिर भी इनके चलिए मोनू राव जी, हाँ जी, आज आपकी गिरवेज है कि देरी से कर दिया, कैप्टन साहब भी आए, आके चले गए। मैंने- अगर पिता पुत्र मंच पे होते तो नहीं लगता एक बड़ी जोड़ी जमती। मैं यूँ तो कह रहा हूँ, सभी जो क्या था यहाँ पे जितने बड़े बुजुर्ग थे वो हमारे कप्तान साहब के मित्र थे, और जो यूथ जो था वो भाई चिरंजीवी राव के साथ था। तो दोनों तरफ से आवाज़ आ रही थी कि दोनों एक साथ आ जाएं, जवान और बुजुर्ग सब एक साथ मिल लें। ये वो थे बुजुर्ग जो थे, वो सब मिले थे कप्तान साहब चलिए, से। कल खड़खड़ा में कहें कि इनके ब्रदर इन लॉ आ रहे हैं, वहां पर आपको पूरा परिवार देखने को मिलेगा कैप्टन साहब का। तो आपसे उम्मीद है कल खड़खड़ा पहुंचिए। लगातार जो है यहाँ पर जो है दीपेंद्र हुड्डा आएंगे, सचिन पायलट आएंगे, बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री होगी। तो ये हमने आपको दिखाया रामबास मोहल्ले से कि यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया और 5 अक्टूबर को लोगों को मतदान करना है और कहें कि उसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे और अगर फिर विधायक बनेंगे तो एक दावा किया है कि पहला धन्यवादी दौरा यहीं पर होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।